अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमिनीन यानी विश्वास करने वालों की माँ और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है, आपने वो बात भी सुन ली होगी कि वंदे मातरम मुसलमान क्यों नहीं कहते, क्यों मुसलमानों को मजबूर किया जाता है, और इतने मजबूर करने के बाद भी, इतने जुल्म करने के बाद भी, इतना मार पीट धमकी मिलने के बाद भी मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते और वंदे मातरम के गीत क्यों गाते हैं। जबकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं यार कि हमने बहुत सारे मुसलमानों को देखा कि वंदे मातरम की गीत भी गाते हैं और उसको मानते भी हैं, भारत माता की जय भी कहते हैं। इस तरीके की बेशुमार बातें आपके आसपास गर्दिश कर रही होंगी और आपके जहन में भी ये सवाल गर्दिश कर रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुसलमान तो भारत की जय कह लेता है, मेरा देश महान कह देता है, सब कुछ कह लेने के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहते। जी हाँ, बदकिस्मती से ये इस वक्त का सबसे अहम मामला हो चुका है हमारे हिंदुस्तान में, और लोग बेरोजगारी को छोड़कर, रुपया और डॉलर को छोड़कर, देश की स्थिति खराब से खराब होते जा रही है, इन सारी चीजों को छोड़कर इन चीजों पर लग गए हैं कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते। आइए जानते हैं कि वंदे मातरम है क्या और इसके किन किन अल्फाज से मुसलमानों को आपत्ति है कि जो वाक़अतन तौहीद परस्त होगा, जो अल्लाह को मानने वाला होगा, जो अल्लाह की मानने वाला होगा, वो मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अपने तौहीद से हरगिज़ सौदा नहीं करेगा। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। आइए जानते हैं वंदे मातरम के बारे में। ये गीत सबसे पहले 1882 में अंगरिका नाम की एक किताब छपी, जिसके लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 1882 में किताब छपी और किताब में ये तराना छापा गया, और 1905 में सबसे पहले इसको कलकत्ता के एक तहरीक में, एक जलसे में इसको पढ़ा गया, और 1905 में पढ़ने के बाद जैसे ही ये तराना जो है पढ़ा गया, वैसे ही मुसलमानों में खलबली मच गई, और मुसलमानों में सबसे पहले जिसने इस तराने के खिलाफ आवाज उठाई वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि। उन्होंने कहा कि इस तराने में कुछ अल्फाज और कुछ लाइन ऐसे हैं जो हिंदुओं के देवी देवता जो हैं, पार्वती और सरस्वती और जो भी हों, उनकी पूजा की बात कही जा रही है, और मुसलमान इस देश से मोहब्बत करता है, इस देश के लिए मर सकता है, कट सकता है, इस देश के लिए सारी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन इस देश की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि देश से मोहब्बत करना अलग है और देश को मजहब मानना, देश को पूजना ये अलग है। मुसलमान अपने तौहीद से हरगिज़ सौदा नहीं कर सकते। ये 1906 में आवाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि ने आवाज उठाई। उसके बाद क्या था कि ये तराना मुसलमानों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जाने लगा। जगह जगह कौमी इदारे और स्कूलों और इदारों में इन कलिमात को अदा करने के लिए मुसलमानों को मजबूर किया गया। तो उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि पुरजोर मुखालफत की और कहा कि वंदे मातरम मुसलमान हरगिज नहीं गाएगा, क्योंकि वंदे मातरम के सही अल्फाज नहीं है। वो कौन से ऐसे अल्फाज थे जिसके वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि वंदे मातरम मुसलमानों के तौहीद में सबसे बड़ा जख्म देने वाला है। आइए सबसे पहले वो अल्फाज जानते हैं कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं। वो अल्फाज जिसकी वजह से मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वाले को, तौहीद के मानने वाले को दिक्कत है कि वो अल्फाज जब तक होंगे तब तक मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएगा। वो अल्फाज है तुमी दुर्गा। ये अल्फाज मैं आपको जो सुना रहा हूँ नकले कुफर नबाशत की वजह से, वो अल्फाज ये हैं कि तुमी दुर्गा दश परहरन दुहारिनी, कि तुमी वानी विद्या दाहिनी, तुमी दुर्गति हारिनी। इस तरीके के कुछ अल्फाज हैं जिसका मतलब ये होता है कि देश को ये मुखातिब कर कहा जा रहा है कि तुम ही दुर्गा माँ हो, तुम ही पार्वती हो, तुम ही सरस्वती हो। तो ये अल्फाज जो हैं वो मुसलमानों के तौहीद के खिलाफ हैं, तो मुसलमान हर चीज इसको नहीं गाएगा। अब आइए जानते हैं कि क्या मुसलमान इसको ना गावे तो ये कानूनन अपराध है। जैसे कि आज तो देखा जा रहा है कि हमारे देश में ये अल्फाज ना गाने वाले को, ये अल्फाज ना पढ़ने वाले को मारा जाता है, धमकी दी जाती है, और देश के जाहिल और बेरोजगार इस तरीके के काम करें तो समझ में आता है, लेकिन देश में जो आला लेवल के जो ऑफिसर हैं और जो संसद में बैठे हुए जो नेता हैं वो भी इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि देश में रहना है तो इन तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना होगा। आइए जानते हैं कि क्या संविधान ने, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस चीज की आज़ादी दी है कि नहीं। तो इस बात का जवाब बिल्कुल हाँ पे है। तो आर्टिकल 25 ने हमें इस बात की आज़ादी दी है कि हम अपने मजहब को आज़ादी के साथ अपना सकते हैं।
اور आर्टिकल 19 ये जोरदार तमाचा है उन लोगों पर जो ये मुसलमानों को कभी कभी जेसार कहने के लिए मजबूर करते हैं, कभी इस तराने को थोपने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 19 ये बात कहता है कि किसी भी इंसान को किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम इस चीज को करो ही। बहुत सारे लोग जाहिल लोग कुछ इस तरीके से सवाल करेंगे, ये सवाल सुनिए, जिनको अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं वो हम पर उंगली उठाते हैं। पहले ये जरा इनका सवाल सुनिए कि इनका सवाल क्या। अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमेनीन यानी विश्वास करने वालों की माँ, और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तसव्वुर करते हैं। तो ये जवाब था। और ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि बहुत सारे मुसलमान नौजवानों ने यह सवाल मुझसे किया था कि यार मुसलमान क्यों नहीं कहते, क्या दिक्कत है मुसलमानों को वंदे मातरम से, क्यों देश से मोहब्बत को इजहार नहीं करते। उनसे ये कहना है कि यार पहली वजह तो ये मैंने बयान कर दी कि वंदे मातरम में क्या क्या दिक्कत है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा, अपने अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक नहीं करेगा, ये बात तो तय है। दूसरी बात ये है कि क्या अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए, क्या अपने हिंदुस्तानी होने के लिए इस अल्फाज को अदा करना ज़रूरी है। अगर मैं इसके जगह ये कहूँ कि मेरा भारत महान, मेरा देश महान, भारत की जय, इस तरीके के बेशुमार अल्फाज हैं, तो क्या इन अल्फाज से देशभक्ति साबित नहीं होती? अगर ऐसा होता तो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा था, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उस वक्त ये बात भी लिखी जाती कि हर एक हिंदुस्तानी को ये गीत गाना ही पड़ेगा, जबकि कौमी तराना भी ये नहीं है। कौमी तराना तो जनगण है। तो आपसे गुजारिश है कि खुदारा अपने ईमान का सौदा देशभक्ति में आकर हरगिज ना करें। देशभक्ति अलग चीज़ है, हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है कि वो वतन से मोहब्बत करे, वतन के खातिर कुर्बानी दे, लेकिन हर मुसलमान पर ये लाजिम है कि अपने अल्लाह के ज़ात में किसी को ज़र्रा बराबर भी शरीक ना ठहराए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कोई एक नौजवान भी, कुछ लोग भी अगर इस चीज़ से बाज आ जाएं तो उनका ईमान बच जाएगा और उसका सवाब आपको भी होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।